हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम सुनाएंगे नीरज ग्रोवर के मर्डर केस की पूरी कहानी। केरल के कोच्चि की मारिया मोनिका कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस थी। 2002 में कन्नड़ फिल्म जूट से करियर की शुरुआत की और 2003 में एक्सक्यूज मी, 2004 में ओके सर और 2007 में एक दंता जैसी मूवियों में काम किया। लेकिन मारिया को बॉलीवुड में करियर बनाना था, इसलिए उसने कन्नड़ फिल्म से नाता तोड़ दिया। वो 2007 में मुंबई आ गई। हिंदी कमाती थी, इसलिए जहां भी ऑडिशन देती थी लोग बोलते थे विचार करेंगे कहकर वापस भेज देते थे। और वहीं दूसरी तरफ 25 साल के नीरज ग्रोवर ने मास कम्युनिकेशन किया हुआ था। वह एक स्टार टीवी से जुड़ गए। यह एक प्रोडक्शन हाउस था जिसके जरिए लोगों को एक्टिंग के लिए चुना जाता था। चुनने वाली टीम में नीरज भी शामिल थे। और टीवी पर क्या आप पांचवी पास से तेज नाम का कार्यक्रम आता था जिसके लीड रोल शाहरुख खान थे। नीरज उस प्रोग्राम के प्रोडक्शन हाउस के टीम मेंबर भी थे। एक दिन एक टीवी सीरियल के ऑडिशन में मारिया आई थी। नीरज ने टेस्ट के लिए बुलाया और सवाल पूछे। हिंदी में सवाल होने के कारण मारिया सही से जवाब नहीं दे पाई। उस पर नीरज ने कहा, मारिया, यहाँ हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हिंदी बेहतर बोल सके, क्योंकि यह एक हिंदी प्रोग्राम है, इसलिए हम आपको किसी और प्रोग्राम में मौका देंगे। यह कहकर नीरज उठकर चले गए। मारिया ने ऑफिस के किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर ले लिया। मारिया ने कुछ दिन बाद नीरज को फोन किया। दोनों में बात बढ़ने लगी। मुलाकात शुरू हो गई। ये मुलाकात कभी रेस्टोरेंट में और कभी समुद्र के किनारे होती थी। मारिया का एक बॉयफ्रेंड कोच्चि में ही था। नाम था जेरोम मैथ्यू। जेरोम और मारिया ने स्कूल कॉलेज साथ साथ पास आउट किया, लेकिन कॉलेज के बाद जेरोम ने नेवी ज्वाइन कर ली। मारिया फिल्मों में काम करने लगी तो मारिया जेरोम को सब बताती थी, तो उसने नीरज के बारे में भी जेरोम को बताया था। जेरोम को ये दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं था क्योंकि ये मारिया के काम से रिलेटेड था। कुछ दिनों बाद मारिया ने मुंबई में एक फ्लैट लिया जो कि मलाड इलाके में था। मुंबई में नीरज ही मारिया का दोस्त था। मारिया ने घर को शिफ्ट कराने में नीरज की मदद मांगी। मारिया के बुलाने पे नीरज भी उनकी हेल्प करने के लिए उसके घर चले गए। रात 10 बजे मारिया को जेरोम का फोन आया। दूसरी तरफ नीरज भी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। जेरोम ने पूछा, नीरज है क्या? मारिया ने जेरोम को मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि जेरोम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि नीरज इतनी रात को उसके घर पर है। इतना कहने के बाद मारिया ने फोन काट दिया। 11:30 बजे जेरोम ने दोबारा फोन किया। पूछा, क्या नीरज अपने घर चला गया? तो मारिया ने इसका जवाब देने के बजाय फोन कट किया और फोन को स्विच ऑफ कर दिया। मारिया के फोन स्विच ऑफ करने से जेरोम को बहुत गुस्सा आया। उसने रात में ही मुंबई पहुंचने का तय किया। फ्लाइट की पता की तो पता चला कि कोच्चि से मुंबई की एक फ्लाइट है 3 बजे सुबह की। जेरोम ने वही रात वाली फ्लाइट ली और मुंबई पहुंच गया। मारिया ने उसे नई फ्लाइट के बारे में बताया था और उसको वहां का पता भी दिया था, इसलिए उसे मलाड के इलाके में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह के करीब 7:30 बजे मैथ्यू मारिया के नई फ्लैट के गेट की डोरबेल बजाता है। अंदर मारिया और नीरज चौंक जाते हैं कि इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। कल ही उन्होंने शिफ्ट किया है तो वहां का पता किसी के पास भी नहीं था। तभी मारिया ने कहा, हो सकता है कोई कॉलोनी का कर्मचारी ही हो। मारिया ने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए क्योंकि सामने जेरोम मैथ्यू खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अंदर आया तो देखा नीरज ग्रोवर बिना कपड़े के बेड पर लेटा हुआ था। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गुस्से में तमतमाए जेरोम ने किचन से चाकू लिया और नीरज पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान मारिया ने बचाने की कोशिश की तो जेरोम ने उसे भी झटकते हुए कहा, दूर रह वरना तुझे भी मार डालूंगा। जेरोम ने लगातार इतने वार किए और वो इतने घातक थे कि नीरज की वहीं मौत हो गई। हत्या करने के बाद करीब 9 बजे दोनों यह सोचने लगे कि अब इस लाश का क्या करें और इसको कैसे छिपाएं। तभी मारिया ने अपने दोस्त जितेश से उसकी सेंट्रो कार ली। जेरोम के साथ मलाड के हाइपर सिटी मॉल गई और वहां से 3 बड़े एयर बैग लिए। एयर बैग के साथ एक बड़ा चाकू भी खरीदा और आते वक्त दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। 3 बजे दोनों घर लौटे और अगले 1 घंटे में लाश के दोनों ने छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े कर दिए। उसे 3 बैग में डाला और उसे कार में रख दिया।
दोनों लाश लेकर थाने साइड वाले हाईवे पर निकल गए। शाम के करीब 7 बज चुके थे और वह पालघर के जिले के मनोर पहुंचे। उन्होंने गाड़ी से बैग उतारा और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब उन लोगों को लगा कि लाश जल चुकी है, तब वह घर लौटे और जेरोम रात भर मारिया के साथ उसी फ्लाइट में रहा। 8 मई को 12:30 बजे मुंबई से कोची की फ्लाइट पकड़ी और वापस चला गया। नीरज 8 और 9 मई को ऑफिस नहीं पहुंचा तो दोस्तों ने उसे फोन लगाया, पर नीरज का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए उन लोगों ने मारिया को भी फोन लगाया। मारिया ने नीरज के दोस्तों को बताया कि वो 7 मई को यहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ परिवार वालों को भी नीरज के गायब होने की खबर लग गई थी। पिता अमरनाथ ग्रोवर और मां नीलम ग्रोवर परेशान हो गई। उनकी तरफ से पुलिस में नीरज के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट की ही दिखा रहे थे। पुलिस पहुंची तो मारिया ने फोन दे दिया। पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, लेकिन बिना सबूत के पूछताछ कैसे कर सकते थे, इसलिए मारिया की भी कॉल डिटेल निकलवाई गई। तो हत्या के बाद मारिया और जेरोम में बातचीत हुई थी, जिसकी वजह से उनके सारे राज खुल गए। तो शक के बिना पर पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार कर लिया और उधर जेरोम को भी कोची से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई। अब दोनों कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, तो दोनों जल्द ही टूट गए और दोनों ने सच बता दिया। जिस गाड़ी में वो लोग लाश लेकर गए थे, उस गाड़ी की भी फोरेंसिक जांच करवाई गई। फोरेंसिक टीम ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और उनको कोर्ट में पेश कर दिया। मारिया और जेरोम की गिरफ्तारी के बाद मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई की गई। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन बयान बदल दिया। मारिया ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जेरोम और नीरज की लड़ाई के दौरान मैंने बचाने की कोशिश की थी, पर जेरोम इतने गुस्से में था कि उसने मुझे भी मारने की धमकी दी, इसलिए मैं पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी की दलीलों को सुना और सारे सबूत देखे, फिर फैसला लिख दिया। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जेरोम को आईपीसी 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। और जिस दिन सजा सुनाई उसी दिन मारिया बाहर आ गई, क्योंकि उसने पहले ही 3 साल से अधिक वक्त जेल में बिता लिया था। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह हत्या पहले से प्लान नहीं थी, गुस्से में किया गया कत्ल था। जेरोम कोई पहले से हथियार लेकर नहीं गया था और मारिया ने भी जेरोम को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन बात नहीं बनी। कोर्ट के इस फैसले से नीरज ग्रोवर का परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। परिवार ने कहा, यह सरकार का काम है कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लड़ाई लड़ सकें। किसी भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया गया। जेरोम भी 2018 में जेल से बाहर आ गया। फैसले के तुरंत बाद बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने नीरज ग्रोवर मर्डर केस पर एक फिल्म बना दी और फिल्म का नाम रखा नॉट अ लव स्टोरी। यह फिल्म 18 दिनों की शूटिंग में ही पूरी हो गई थी। 19 अगस्त 2011 को यह फिल्म रिलीज हुई और राम गोपाल वर्मा ने कहा कि यह मारिया को फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे भी ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।